जो लाभ ले रहे हैं, जो आदमी अपने आप के गरीब की दुहाई दे रहे हैं कि हम गरीब हैं और शाम को 75 रुपए का या 150 रुपए का दारू का पुआ ला के पी रहे हो, 4-5 अंडे खा रहे हो, क्या गरीब है वो? जो सुबह से शाम तक ताश के पत्ते खेल रहा हो, वो गरीब है? गरीब कौन है? गरीब तो आज किसान है, गरीब आज जो खेतीहर लोग बागे में हैं। इस पर आप चाहे सर्वे करवा लें, चाहे जाँच करवा लें, देख लें कहीं भी। गरीब कौन है? वो लोग गरीब कहाँ हैं? आरक्षण का लाभ ले लेके मलाई काट रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। जी चौहान साहब, ये बताइए, हमारे देश में जो आरक्षण है, यह आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जातिगत आधार पर? ये आरक्षण तो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आरक्षण को की ज़रूरत भी है तो आर्थिकता के आधार पे इसे कर दिया जाए, और नहीं तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आरक्षण की बहुत ज़रूरत कभी थी देश को जब देश आज़ाद हुआ। आरक्षण ने एक आदमी को लाभ दिया, उसके बाद में उसके परिवार के फिर वहीं आ जाएंगे। आरक्षण की ज़रूरत थी शुरू में, जब संविधान बनाया गया तब उन लोगों ने सोचा कि भाई आरक्षण दिया जाए कोई लोगों बागों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्हें आरक्षण का सहारा देकर उठाया जाए। लेकिन ये अब एक ऐसा हो गया कि आरक्षण ही आरक्षण, आरक्षण इस देश के लिए कलंक है। अगर देखा जाए तो इस देश को बर्बाद करने का एक तरीका आरक्षण है। आरक्षण आर्थिकता के आधार पे हो, ना जातीयता के आधार पे हो। आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तब प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। अपने देश के लोग बाग विदेशों में जा रहे हैं, वो सुनीता विलियम्स बन रहे, और यहाँ भारत में रहे तो आरक्षण के बोझ में दब के वो के वहीं रह जाएंगे। आरक्षण ने प्रतिभाओं को छिपा दिया। जो अच्छे अच्छे प्रतिभावान लड़के लड़कियाँ थी, वो आरक्षण की आड़ में वो घर बैठ गए। उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था, जहाँ वो कुछ करना चाहते थे वो वंचित रह गए। और वो लोग वहाँ चले गए जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं था। आरक्षण का लाभ उन लोगों ने उठाया, और उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचने के बाद उस मंजिल पर, जो इंजीनियर बना तो बनने से पहले पुल गिरे, डॉक्टर बना तो ऑपरेशन करने के बाद में कैंची अब सुई पेट में छोड़ दी, डॉक्टर बने तो यह हाल रहा, और इंजीनियर बने तो मकान पूर्ण बिल्डिंगें गिरी, और वकील बने तो न्याय बिका, अधिकारी बने तो न्याय नहीं हो पाया। आरक्षण हमेशा कभी भी किसी समाज के, किसी देश के लिए शुभ नहीं है। दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है तो भारत में ही आरक्षण है, पता नहीं क्या है। आज के दिन ऐसा लग रहा कि आरक्षण हटना ही मुश्किल है, हटाना मुश्किल है। तभी तो इस देश का पतन हो रहा है। 90-90% नंबर लाने वाले लड़के रो रहे हैं, जिनके माँ बाप ने पेट पट्टी बांध के बच्चों को पढ़ाया, जिनके माँ बाप के एक ख्वाब उसके बस्ते के साथ जाया करते थे कि ये बच्चा पढ़ के कोई बनेगा, रोशन करेगा नाम। वो लड़का 85 या 90% नंबर लाने के बाद भी अपने घर बैठा है, और उसका स्थान उस आदमी ने लिया जो 35 से 40% नंबर लेकर आया। यानी ढूंढम ढूंढ का दिमाग, यार कहाँ तक लावे ये लोग बाग दिमाग। उन लोगों को वो लाभ मिलता चला गया, और आरक्षण का लाभ आज जिन लोगों को मिला उनसे कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि एक परिवार, मान लिया एक बाप का एक लड़का को आरक्षण का लाभ मिल गया, जबकि पूरे परिवार को मिल जाना चाहिए था हिसाब से कि भाई पूरा परिवार उससे लाभान्वित हुआ, लेकिन उसका दूसरा भाई फिर आरक्षण के कोटे में आ गया। ये तो इस हिसाब से परिवार बढ़ते चले जाएंगे, और आरक्षण का दायरा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो ऐसे चलता रहेगा। आरक्षण को तो जड़ मूल ख़त्म किया जाए, ना आर्थिकता के आधार पे हो, ना ये जातीयता के आधार पे हो। आरक्षण दिया जाए पढ़ाई में, आरक्षण दिया जाए और कामों में, लेकिन नौकरी में और प्रोन्नति में आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम इस चीज़ के पहले से खिलाफ हैं। आरक्षण जिस आदमी ने दिया था, मंडल आयोग रिपोर्ट लेकर आए तो बीपी सिंह को क्या लाभ मिला, कहाँ गया? आरक्षण लेने वाले लोग बाग तो बीपी सिंह को भी भूल गए थे। जिस टाइम पे मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और जवान जवान लड़के सड़कों पे तेल छिड़क छिड़क के मरे, उस टाइम पे जिन लोगों ने लाभ लिया था, आज 75 साल हो गए उसका लाभ बराबर लेते आ रहे, बीपी सिंह को भी भूल गए थे। आरक्षण में एक परिवार में एक भाई को अगर लाभ मिला, दूसरा भाई फिर तैयार है, फिर गरीब का गरीब। उसे भी अगर दूसरे को लाभ दोगे फिर तीसरा गरीब, अगर उसे भी लाभ दे दिया तो उसके बच्चे हो जाएंगे, तब तक वे गरीब। ये तो ऐसे चलता रहेगा। जातीयता के आधार पर आरक्षण का मतलब क्या है? ये SC ST OBC या EWS, ये कोई समाधान इस देश के लिए नहीं है। इस देश में प्रतिभाएं छुपती चली जाएंगी। यहाँ की प्रतिभाएं विदेश में जाके डॉक्टर CV रमन बनेंगे,
सुनीता विलियम्स बनेगी, कल्पना चावला बनेगी। यहाँ यहाँ से वो जाते रहेंगे, वहाँ बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है और यहाँ में दबे रहेंगे। उन्हें उन लोगों के जो आरक्षित लोग बाग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, जो 40% नंबर लेकर आए, 80 और 85-90% वालों को उनकी खिड़की खोल के फाइल बगल में दबानी, ये होना इस देश में। और कुछ नहीं है, आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है, कलंक है, ये खत्म होना चाहिए। आरक्षण का सहारा लेकर अगर वहाँ तक पहुँच रहे तो सीधे आओ ना, कंपटीशन का पता तब लगेगा। सबको समान शिक्षा दो, स्कूल में समान वर्दी दो। अगर समान भी नहीं देते, चलो आरक्षण में उन्हें उनकी पढ़ाई करवाओ, उनसे फीस ना लो, ट्यूशन दो फ्री में, सब कुछ कोचिंग दो फ्री में। लेकिन आरक्षण की में नौकरियां फ्री में अगर आप दे रहे आरक्षण में, तो ये इस देश को लेके बैठ जाएगा, डुबा देगा। तो आपका मानना सीधे तौर पर यह है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और अभी सभी लोग समान हैं, काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है, अब कोई गरीब अमीर नहीं है, सभी लोग समान हैं अब। नहीं, सब तो समान कभी नहीं रहे, भगवान राम के समय में नहीं रहे, सतयुग में नहीं रहे, कलयुग में तो क्या रह जाएंगे। समान तो कभी नहीं हुआ करते। लेकिन जब संविधान में अधिकार सबको बराबर है, तो फिर आरक्षण का अधिकार क्यों विशेष दिया गया? जब एक झंडा, एक देश, एक नारा, एक लिपि, सब कुछ एक है, तो फिर आरक्षण यहाँ कहाँ से आया? ये छोट बढ़ाई तो हमेशा से होती हुई आई। ये तो शरीर का एक अंग है, हाथ। हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये पांचों छोटी बड़ी हैं, इनमें भी कहीं ऐसा नहीं कि पांचों बराबर है। छोट बढ़ाई तो घर में भी होती है, विचार अलग अलग होते हैं। भगवान ने आज तक इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में, प्रभु ने या प्रकृति कहूँ, दो भाई बराबर शकल के बना दिए। जिनकी 2 भाइयों की बराबर शकल है, उनका धन दौलत भी बराबर बट गया। एक बाप के हुए तो जमीन जायदाद भी बराबर बट गई। लेकिन 2 शकल के बना दिए, बराबर धन दौलत के बना दिए, लेकिन बराबर भाग्य के आज तक कोई किसी को नहीं बना पाया। भगवान ने 2 बराबर भाग्य के 2 भाइयों को नहीं बनाया। सबके भाग्य अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं। छोट बढ़ाई तो आरक्षण क्या छोट बढ़ाई खत्म कर देगा? संविधान में समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार में आरक्षण को बीच में क्यों लाया जा रहा? इसमें समानता कहाँ रही? आरक्षण का कोटा अलग कर दिया आपने। आए दिन कोर्टों में इसी प्रकार की बहस हो रही, सरकारें इस प्रकार के कानून बना रहे, समाज को इसका जहर घुलता जा रहा है, इसका दर्द झेलना पड़ रहा। ये समानता तो कभी नहीं होगी, ऐसा ही चलता रहेगा। छोट बढ़ाई तो हमेशा रहेगी। और आरक्षण का लाभ जब तक भी दोगे, तब तक आरक्षित आगे उतने के उतने उनसे कई गुणे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जब संविधान पूरे देश का एक है और देश का झंडा भी एक है, तो जो भी नागरिक यहाँ पर भारत में रहते हैं, सभी के लिए नियम कानून भी एक होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। नियम और कानून सबके लिए एक ही हैं, सबके लिए संविधान भी एक ही है। लेकिन संविधान में विशेष ये जो दर्जे दिए गए, ये कैटेगरियाँ बनाई गई, मनुस्मृति को गाली देवे रोज सुबह से शाम तक, उसमें कहे हैं कि 4 वर्णों में बटा हुआ था। भाई मनुस्मृति 4 वर्णों में थी, मान लिया, तो आज के 4 वर्ण नहीं है, आज 4 कैटेगरी है। उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, अपने कर्म के अनुसार काम किया करते थे। आज भी कैटेगरी है, आज जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, आज भी वही है। वही नौकरियों में है। आप नौकरी में चले जाओ, फर्स्ट क्लास, क्लास 1 अफसर, क्लास 2, क्लास 3 और 4th श्रेणी, 4 जू की तू हैं। तो भाई समानता तो जो है ना, संविधान में समानता दी गई, लेकिन आरक्षण के हिसाब से समानता कहीं नहीं है। आरक्षण ने टेढ़ा मेढ़ा सारा कर दिया। पिछले कुछ समय पहले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रियांशी आर्य द्वारा एक बयान दिया गया था, तिलक तराजू तलवार जूते मारो 4। आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो नौटंकी है। जेएनयू को बदनाम किया जाता है, और जेएनयू में इस प्रकार के मतिमंद लोग, जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो आज तक उन्हीं के रहमो करम पर पड़े हैं, उन्हें आज इस प्रकार की भाषा बोल रही, कह रही है। उन्हें पूछे कि जेएनयू जब बना, जहाँ वो पढ़ने के लिए गई थी, क्या आरक्षित कोटे में बना था? क्या आरक्षण ने बनवाया था?
देश बलि का में देश आज़ाद होने लगा, उसका वहाँ बलिदान दिए जाने लगा, तो क्या आरक्षित कोटे के लोग भाग गए थे वहाँ? तिलक तराजू और तलवार इस प्रकार के नारे लगा रहे, ये नारे लगा के तो मायावती भी आई थी। क्या हर्ष हुआ था? मायावती को उसका दंड झेलना पड़ा था और फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। फिर ये भी कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर उन्हीं लोगों को आपने ब्रह्मा विष्णु महेश कहना शुरू कर दिया। ये इस प्रकार की बात सोशल मीडिया पे कह के अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार की बात कही जाए, प्रियांशी आर्य तो है ही नहीं। वो आर्य है कहाँ? आर्य इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ही करेंगे। आर्य किसे कहें? आर्य तो बहुत उन्नत चीज़ हो है, उत्तम हो है। ये उत्तमता की बात है क्या? इस प्रकार की बात जेएनयू में बैठ के कहें, जेएनयू को बदनाम करने के लिए। जेएनयू तो बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय रहा, यूनिवर्सिटी रही, जहाँ एक से एक पढ़ के निकले। आज इस प्रकार के बेहुदे लोगों का दाखिला हो रहा। इसे पता है कि आरक्षित कोटे में तू वहाँ गई, आरक्षण किसने दिया था? किसके रहमो करम पे है? किसने अपना बलिदान दिया? आरक्षण तो स्वर्ण जाति के लोगों ने अपना दिया। स्वर्ण जाति के लोगों ने आरक्षण का अपना जो उनका कोटा था, यानी जो उनका हिस्सा था, वो तुम्हें दे दिया। आप 24% या 21% आरक्षण आपका है, या 52% आपका है, 53% आपका है, ये तो हमने दिया ना उन लोगों ने। उन्हें ये इस प्रकार के शब्द कह रही हो, शर्म नहीं आती अपने इस प्रकार के शब्दों को कहने में? ये तो मतिमंद लोग बाग हैं, इन्हें बुद्धि नहीं है। ये तो वहाँ यही तो पड़का हमें आरक्षण का लाभ लेके ये जब समाज में आगे कुछ अधिकारी बने ना, या कोई जिम्मेदारी इन पावे, तब अलगाववाद पैदा हो। ये वही तंतु हैं, वही जंतु हैं ये प्रियंशी आर्या कैसे, जो इस प्रकार के शब्दों को कह के समाज में आग लगावें। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये पढ़ाई है, इसे पढ़ाई कहते हैं। इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा, कभी कुछ बोलते गणाप शनाप अनाप शनाप। ये नहीं पता कि आरक्षण किसने दिया था, रियासतें किसने दी, प्रीवी पर्स किसने दिया, जमीन किसने दी, आरक्षण अपना किसने दिया? आरक्षण तो तभी तो है ना जब हम अपना हक नहीं मांग रहे। हम अपना हक मांग लेंगे, कहाँ जाएगी? बाप दादा की विरासत है या आरक्षण तो हमने दिया ना, और हम अपने आरक्षण को वापस लेंगे। अगली लड़ाई ये भी रहेगी, ये भी आग बढ़ने वाली है देश में। तुम इस प्रकार की भाषा बोल लोगे, हमारे रेमोक्रम पे रह के इस प्रकार की भाषा बोल लोगे आप, शुभ नहीं है इस देश के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से जातियों में बांटा गया है हिंदू समाज को, और जो जातियाँ जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम गरीब थी, क्या वो अब भी गरीब हैं? और क्या सभी गांव-गांव में जा कर के सभी जातियों का सर्वे होना चाहिए कि वो अब सच में गरीब है या नहीं है, क्योंकि वह ओबीसी समाज में आती हैं या जनरल समाज में आती हैं, तो इसका सही से मालूम पड़े। अरे जो खाने के लिए जैसे ठीक ठाक रोटी मिल रही उसे महंगाई सूझ रही, वो इस प्रकार की बात कहें। स्वर्ण जाति के लोगों में, आप ब्राह्मणों में देखो, आप बहुत सारे ब्राह्मण आपको उस पोजीशन में मिलेंगे जिन्हें कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजपूतों को देखो आप, उनकी पोजीशन बहुत दयनीय पोजीशन हो सकती है। और ये नहीं है जाति का, जहाँ तक मामला है, हर जाति में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। तो अगर किसी जाति को आप, मान लिया हम यहाँ बैठे हैं, हमें देखकर आप ये कहें कि सभी राजपूत लगभग ऐसे रहे होंगे, आप पूरब में चले जाओ, बहुत बुरी दयनीय हालत है। आप पता नहीं कैसे कैसे करके मेहनत मजदूरी करके अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे पेट पट्टी बांध बांध के, और नौकरी के टाइम पर आरक्षण का लाभ लेकर दूसरे लोग उनके हक को छीन के ले जाते हैं। जी, आप ये बताइए, तो क्या फिर सभी गांव में जा कर के गांव-गांव का सर्वे होना चाहिए कि यह सच में गरीब है या नहीं भी है? नहीं, उससे लाभ क्या होगा? सर्वे करवा लो, बिना सर्वे के भी पता है, सबको पता है गांव आज कहाँ है, किस पोजीशन में है। किसी भी आदमी के पास चले जाओ, जो आज जमींदार भी है ना, अपनी खेती कर रहा, छोटी मोटी खेती कर रहा, उसे बैंकों का इतना कर्जा है, दूसरे लोगों का कि उन पर पट नहीं रहा। जिस आदमी ने एक बार केसीसी ले लिया ना, वो दूध बेच के अपना गुजारा कर रहा, केसीसी से पट नहीं रहा। गरीबी की तो आलम ये है कि आज के दिन तो किसान ही सबसे ज़्यादा गरीब है। आज के दिन अगर देखें आप, जो मजदूरी या दिहाड़ी करने वाला आदमी है वो ठीक ठाक है, कम से कम उस पर रोज़ाना पैसे तो आवे। वो शाम को 200 400 500 रुपये लेगा तो घर जा। और किसान का तो यही नहीं पता कि उसकी फसल सही सलामत उसके घर में आवे कि मंडी तक जागी या नहीं भी जागी, कब आंधी आ जा, कब ओले आ जा, कब आग लग जा, कब क्या हो जा, किस भाव में चली जा। लागत और आमदनी, ये दोनों को अगर देखा जाए तो लागत इतनी हो रही कि आमदनी उतनी है ही नहीं, बची ना कुछ भी। तो गरीब तो आज के दिन
देखा जाए तो वो लोग बाग हैं जिन्होंने अपना आरक्षण दिया। गरीब तो गांव में आप सर्वे करवा लो, कहीं भी करवा लो, गरीब का मापदंड क्या है? गरीबी के मापदंड में कौन जी रहा है? गरीब तो सही मायनों में अगर आप देखें एक दृष्टिकोण से तो एक भी नहीं है।